नमस्कार, मैं केसी बैरवाल आरसी केतन पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर से। आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज जो अपन सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं वो ME 303 थर्मल इंजीनियरिंग एंड हीट ट्रांसफ़र, और टॉपिक का नाम है नोजल 3। इस नोजल 3 टॉपिक में अपन जो टॉपिक कवर करेंगे वो मास फ्लो थ्रू ए नोजल एंड क्रिटिकल प्रेशर एंड क्रिटिकल प्रेशर रेशियो के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, अब देखिए अपन पढ़ते हैं मास फ्लो थ्रू ए नोजल। जब अपन मास फ्लो थ्रू नोजल की अपन बात करते हैं तो आपको देखिए यहाँ पर एक नोजल दिखाया गया है। ये एक नोजल है जो कन्वर्जेंट नोजल है। यहाँ से आपके पास में इसके जो है इनिशियली प्रेशर P1 है आपके पास में इनलेट पर, और ये जो वाल्व है ये वाल्व क्लोज है। और जब वाल्व क्लोज है तो उस कंडीशन में आपके पास में इस साइड का प्रेशर P1 और जिसको लोअर साइड जहां अपन कहते हैं, दूसरी साइड वाल्व की साइड जिसको कहते हैं बैक प्रेशर, वो बैक प्रेशर और इनलेट प्रेशर दोनों बराबर हैं। जब बैक प्रेशर और इनलेट प्रेशर बराबर हैं तो किसी तरह का फ्लो नहीं होता है, क्योंकि फ्लो के लिए कंडीशन आपके पास में क्या होती है कि प्रेशर डिफरेंस होना ज़रूरी होता है, तभी आपके पास में फ्लो होता है किसी फ्लूइड का या स्टीम का। ठीक है, तो अब देखिए जैसे मैं इस वाल्व को ओपन करूँगा, उसके साथ यहाँ पर जो बैक प्रेशर है वो आपके पास में इनिशियली प्रेशर से कम होना शुरू हो जाएगा। यानी ये प्रेशर जो बैक प्रेशर है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा, और रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा तो आपके पास में फ्लो शुरू हो जाएगा नोजल में, फ्लो में इस साइड से इस साइड की तरफ। यानी आपके पास में मास फ्लो रेट है, जो मास फ्लो की कंडीशन है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी, मास फ्लो रेट आपका चेंज होना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे आप इस वाल्व को क्लोज ओपन करते चले जाएंगे आपके पास में ये बैक प्रेशर रिड्यूस होता चला जाएगा, और अगेन आपके पास में मास फ्लो इंक्रीज होता चला जाएगा। सो फर्स्ट कंडीशन यदि अपन देखें कि जैसे आपके पास में बैक प्रेशर इक्वल टू ए इनलेट प्रेशर है, उस कंडीशन में आपके पास में किसी भी तरह का फ्लो नोजल से नहीं होता है, और वो नो फ्लूइड फ्लो कंडीशन कहलाती है नोजल के लिए। ठीक है, जैसे जैसे अपन इस बैक प्रेशर को रिड्यूस करते चले जाएंगे, यानी आपके पास में ये जो प्रेशर डिफरेंस है ये बढ़ता चला जाएगा, उस कंडीशन में आपके पास में अगेन आपकी जो है फ्लो बढ़ना शुरू हो जाएगा, और आपके पास में वेलोसिटी जो एंथैल्पी है आपके पास में इस स्टीम की ओर ड्रॉप होना शुरू हो जाएगी, और उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जैसे ही अपन इस बैक प्रेशर को एक पर्टिकुलर प्रेशर जिसको अपने क्रिटिकल प्रेशर कहते हैं, जिसकी स्टडी अपना आगे करेंगे, तो यदि आपके पास में जैसे जैसे मैं इस प्रेशर को रिड्यूस करता चला जा रहा हूँ, ये प्रेशर रिड्यूस जिसको कहते हैं कि आपके पास में इस प्रेशर को रिड्यूस करते चले जाओगे, मास फ्लो की कंडीशन आपके पास में बढ़ती चली जाएगी, और एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि आपके पास में बैक प्रेशर चाहे मैं रिड्यूस कर दूँ लेकिन फिर भी मेरे पास में मास फ्लो रेट बढ़ना बंद हो जाती है। यानी आपके पास में जो मास फ्लो की रेट है, मास फ्लो है, वो कांस्टेंट रेट से फ्लो होना शुरू हो जाता है। ठीक है, सो ऐसी सिचुएशन जिसमें आपके पास में मास फ्लो रेट मैक्सिमम हो जाता है, यानी उसके आगे बढ़ना बंद हो जाता है, वो सिचुएशन आपके पास में नोजल में क्या कहलाती है, क्रिटिकल सिचुएशन कहलाती है। और ऐसी सिचुएशन पर जो आपका ये जो प्रेशर है वो क्रिटिकल प्रेशर कहलाता है। ठीक है, सो क्रिटिकल प्रेशर की कंडीशन क्या हुई कि क्रिटिकल प्रेशर वो प्रेशर हुआ जिस पे आपके पास में नोजल से जो फ्लो हो रहा है एट ए थ्रोट पर मैक्सिमम फ्लो कंडीशन होती है स्टीम की। यानी आपके पास में इस सिचुएशन पर आपके पास में फ्लो रेट क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो इसी तरह से आगे अपने देखते हैं कि क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल प्रेशर रेशियो क्या होते हैं और ये किन पर डिपेंड करते हैं। जैसा कि आपको पहले बताया गया है कि क्रिटिकल प्रेशर रेशियो की ऊपर जब बात करते हैं, तो जहाँ क्रिटिकल प्रेशर रेशियो की बात करते हैं तो उससे पहले अपन देखते हैं क्रिटिकल प्रेशर। और क्रिटिकल प्रेशर जैसे ही आपको पहले बताया फ्लो रेट कंडीशन में कि यदि आपके पास में ऐसी सिचुएशन या जिस पर थ्रोट पर प्रेशर रिड्यूस करते करते उस सिचुएशन पर पहुंच जाए है, या वो प्रेशर पहुंच जाए आपके पास में जहाँ पर फ्लो थ्रू ए नोजल मैक्सिमम हो, यानी आपके पास में पर यूनिट एरिया यदि मैं फ्लो कंडीशन निकालता हूँ, डिस्चार्ज निकालता हूँ या मास फ्लो रेट निकालता हूँ, और वो मास फ्लो रेट यदि मैक्सिमम है, तो वो सिचुएशन प्रेशर या वो प्रेशर एट ए थ्रोट जहाँ पर आपके पास में मास फ्लो रेट पर यूनिट एरिया मैक्सिमम होता है वो क्रिटिकल प्रेशर कहलाता है। ठीक है, और क्रिटिकल प्रेशर रेशियो की बात करते हैं तो इसको देखा जाता है कि आपके पास में इनलेट पर क्या प्रेशर दिया गया है। सो प्रेशर
क्रिटिकल प्रेशर टू इनलेट पर जो प्रेशर है उन दोनों का जो रेशियो होगा, यानी क्रिटिकल प्रेशर टू प्रेशर एट द इनलेट पर जो रेशियो है वो क्रिटिकल प्रेशर रेशियो कहलाता है। ठीक है, सो इसको कंडीशन फाइंड आउट करने के लिए है कि क्रिटिकल प्रेशर रेशियो क्या होता है और क्या सिचुएशन पर डिपेंड करता है। इसके लिए अपन चलते हैं कि देखिए जो कंडीशन है, मान लीजिए कि आपके पास में इनलेट प्रेशर जो है नोजल के इनलेट पर P1 है और नोजल के थ्रोट पर PT है। इसी तरह से स्पेसिफिक वॉल्यूम एट द इनलेट ऑफ नोजल है V1 है और स्पेसिफिक वॉल्यूम एट द थ्रोट जो है उस पर VT है। C1 इनिशियली वेलोसिटी है एट द इनलेट ऑफ ए नोजल और CT है वेलोसिटी ऑफ स्टीम एट द थ्रोट। और n इक्वल टू इंडेक्स ऑफ आइसोट्रोपिक एक्सपेंशन, क्योंकि नोजल में जो भी एक्सपेंशन होता है वो आइसोट्रोपिक एक्सपेंशन होता है, चाहे वो गैस है चाहे किस आपके पास में वेपर है या स्टीम है। सो देखिए इसके लिए फ्लो आइसोट्रोपिक है, इसके लिए नोजल में अपने ये मानते हैं कि यदि इसको इक्वेशन निकाला जाए तो PV की पावर n इक्वल टू C, क्योंकि यदि यहाँ PV की पावर गामा इक्वल टू C लिखता है तो पर्टिकुलर एयर के लिए हो जाता है, पर्टिकुलर गैस के लिए हो जाता है, लेकिन यहाँ पर अपन n यूज कर रहे हैं। देखिए ये n यूज कर रहे हैं, ये सबके लिए कॉमन है, चाहे वो वेपर है चाहे स्टीम है चाहे आपके पास में गैसेज है, डिफरेंट गैसेज है। इस वजह से अपन ने यहाँ गामा नहीं लिया, अपन क्या लिया n लिया है, जो आपके पास में आइसोट्रोपिक एक्सपेंशन इंडेक्स कहलाता है। ये डिफरेंट वेपर्स के लिए और खासकर स्टीम की बात करते हैं स्टीम के लिए और डिफरेंट गैसेज के लिए। यदि जहाँ पर एयर की बात करते हैं तो n इक्वल टू गामा हो जाएगा, या डिफरेंट गैसेज की बात करते हैं n इक्वल टू गामा हो जाएगा, जहाँ गामा इज ए रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट ए कांस्टेंट प्रेशर टू ए कांस्टेंट टेम्परेचर। सो इस इक्वेशन को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ P1V1 की पावर n इक्वल टू ए PT की पावर n इक्वल टू ए C, जहाँ मैंने दो कंडीशन एट ए, फर्स्ट कंडीशन एट ए इनलेट ऑफ ए नोजल एंड सेकंड कंडीशन एट ए थ्रोट ऑफ ए नोजल की ली गई है। फ्रॉम ए कंटिन्यूटी इक्वेशन अपन जानते हैं कि आपके पास में ये इक्वेशन है कि CT स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू n अपॉन n माइनस 1 इक्वल टू इंटू P1V1 माइनस PT/VT। यदि इसको अगेन CT को कैलकुलेट किया जाए तो आपके पास में ये इक्वेशन आएगी। यहाँ पर अगेन देखिए कि यदि आपके पास में इनिशियल वेलोसिटी बहुत कम है तो अपन इसको नेग्लेक्ट मान सकते हैं। सो नेग्लेक्टिंग द वैल्यू ऑफ ए C1 आपके पास में CT यानी वेलोसिटी एट ए थ्रोट इक्वल टू ए दिस। ठीक है, अब वेलोसिटी एट ए थ्रोट अपने पास में फाइनल में यदि इसको प्रेशर रेशियो की फॉर्म में यानी प्रेशर एट ए थ्रोट टू प्रेशर एट ए इनलेट के फॉर्म में फाइंड आउट करना चाहूँ तो इस तरह से मेरे पास में ये इक्वेशन आ जाएगी। अब मास फ्लो रेट पर यूनिट एरिया की बात करता हूँ तो मैं कंटिन्यूटी इक्वेशन से मास फ्लो रेट इक्वल टू AT इंटू CT इंटू डिवाइडेड बाई VT, यानी एरिया एट थ्रोट वेलोसिटी एट थ्रोट डिवाइडेड बाई स्पेसिफिक वॉल्यूम एट ए थ्रोट। यानी मास पर यूनिट एरिया की बात करता हूँ तो ये दिस विल बी इक्वल टू CT अपॉन ए VT, यानी वेलोसिटी एट ए थ्रोट डिवाइडेड बाई स्पेसिफिक वॉल्यूम एट ए थ्रोट। यहाँ से CT की वैल्यू मैंने यहाँ पर ये रख दी और VT की वैल्यू मैं यहाँ से ये देखता हूँ। अगेन मैं यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट से मैं यदि VT और V की फॉर्म में लगाऊँ तो मैं इसको V1 की फॉर्म में इस तरह से रख सकता हूँ। सो मास फ्लो रेट पर यूनिट एरिया इक्वल टू आपके पास में ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अब मानते हैं कि अपन लेते हैं कि PT अपॉन P1 इक्वल टू x मान लेते हैं और उसके बाद देखिए इस इक्वेशन में रखते हैं तो आपके पास में ये इक्वेशन आ जाती है। आपके पास में m अपॉन m डॉट अपॉन a इक्वल टू a ये वैल्यू आ जाती है। अब कंडीशन थी मैक्सिमम डिस्चार्ज की कंडीशन है आपके पास में, मैक्सिमम मास फ्लो रेट की कंडीशन जो है आपके पास में पर यूनिट एरिया की। तो यहाँ पर जो वेरिएबल है आपके पास में रेशियो है PT अपॉन P1 का, तो इसको एज ए वेरिएबल मानते हुए अपने इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं x के सापेक्ष और x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करने के साथ साथ इसको इक्वेट कर देते हैं इक्वल टू ए 0 के बराबर। सो उस कंडीशन में अपने ये फाइंड आउट करते हैं ये वैल्यू। अगेन फर्दर सॉल्व करते हैं अपने इसको पास में तो ये आएगी अपने पास में। अगेन फर्दर सॉल्व करते हैं, फाइनल आपके पास में जो x की वैल्यू आपके पास में ये आती है कि x इक्वल टू ए 2 अपॉन n प्लस 1 की पावर n अपॉन n माइनस 1। ठीक है, सो x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी अपने यहाँ पर। तो अगेन ये प्रेशर रेशियो आपके पास में PT अपॉन P1 इक्वल टू ए 2 अपॉन n प्लस 1 की पावर n अपॉन n माइनस 1। ये जो कंडीशन है आपके पास में ये क्रिटिकल प्रेशर रेशियो की कंडीशन है, क्योंकि प्रेशर एट थ्रोट एट क्रिटिकल कंडीशन पर डिवाइडेड बाय जो प्रेशर एट द इनलेट है, इन दोनों का जो रेशियो है ये क्रिटिकल प्रेशर रेशियो कहलाता है। सो क्रिटिकल प्रेशर रेशियो आपके पास में ये हो गया PT अपॉन P1 इक्वल टू ए 2 की पावर n प्लस 1 अपॉन
सॉरी n+1 की पावर n/n-1, ये क्रिटिकल प्रेशर रेशियो की इक्वेशन है। इस इक्वेशन से देखते हैं कि टोटली जो प्रेशर रेशियो है, क्रिटिकल प्रेशर रेशियो है, वो डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ n। किस पर? वैल्यू ऑफ n पर डिपेंड करता है। जो आइसोट्रोपिक फ्लो इंडेक्स है उसका जो है वैल्यू n है, उस पर डिपेंड करता है। यहाँ से देखिए, सो यहाँ पर अपन यदि n यहाँ यह तो डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n की दी गई हैं, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n की दी गई है। यदि आपके पास में स्टीम है या वेपर है, स्टीम की बात करते हैं तो स्टीम के लिए अपने पास में जहाँ वेट स्टीम है, वेट इन द सेंस है ये, और यदि आपके पास में सुपर हीटेड स्टीम है तो ये है, और जहाँ कहीं अपने पास में x की वैल्यू दी गई है, x की वैल्यू, ये ड्राई एंड सैचुरेटेड के लिए वैल्यू है, ये आपके पास में n = 1.135, ये वैल्यू जो है आपके पास वेट के लिए, ये ड्राई एंड सैचुरेटेड स्टीम की कंडीशन है। ये सुपर हीटेड स्टीम की कंडीशन है, और यदि आपके पास में वेट स्टीम है उस कंडीशन में आपके पास में कोई वैल्यू x की दी गई होगी, क्यों? वेट कंडीशन x के लिए होती है, जहाँ x है उसका ड्राइनेस फ्रैक्शन x है। सो यहाँ x की वैल्यू रखेंगे, जैसे आपके पास में 0.9, 0.8, 0.7 जो भी आपके पास में ड्राइनेस फ्रैक्शन है उसकी वैल्यू रखेंगे। यहाँ पर n = 1.4 और एयर, जहाँ पर आपके पास में Cp/Cv का रेशियो होता है, दिस वैल्यू इक्वल टू गामा फॉर द एयर। इसी तरह से आपके पास में ये जो n की वैल्यू है इक्वल टू गामा फॉर डिफरेंट गैसेज, आपके पास में जो भी गैसेज आए लीजिए, मोनोएटॉमिक, डाईएटॉमिक, ट्राईएटॉमिक, जो भी डिफरेंट गैसेज हैं उनके लिए यहाँ गैस गामा की वैल्यू होगी। इस तरह से आपके पास में ये जो प्रेशर रेशियो है ये क्रिटिकल प्रेशर रेशियो कहलाता है। तो यहाँ से अपन देखते हैं क्रिटिकल प्रेशर रेशियो टोटली जो वैल्यू है n पर डिपेंड करता है, इसके अलावा और किसी फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता है। और यदि आपके पास में इनिशियली प्रेशर P1 आपके पास में पता है तो PT जो है थ्रोट पर प्रेशर अपने से कैलकुलेट कर सकते हैं इस इक्वेशन से, ठीक है। इस तरह से अपन यहाँ पर जो क्रिटिकल प्रेशर रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यदि देखिए इस क्रिटिकल प्रेशर रेशियो की जो वैल्यू है ऊपर वाली इक्वेशन में मैं रखता हूँ, तो यहाँ से मैं मैक्सिमम डिस्चार्ज यानी मैक्सिमम मास फ्लो रेट मेरे पास में ये होगा। यहाँ से मैक्सिमम मास फ्लो रेट से अपन देखते हैं, इस इक्वेशन में देखते हैं कि इट इज टोटली डिपेंड ऑन P1, यानी इनिशियली प्रेशर जो है आपके पास में नोजल की उसके इनलेट पर क्या प्रेशर दिया गया है उस पर डिपेंड करता है, और उसके साथ साथ उस पर उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या है उस पर डिपेंड करता है। और तीसरी जो मेन बात है वो डिपेंड करता है आपके पास में वैल्यू ऑफ n, यानी आइसोट्रोपिक की जो एक्सपेंस है उसका इंडेक्स क्या है उस पर डिपेंड करता है n पर, ठीक है। इस तरह से आप मैक्सिमम मास फ्लो रेट और आपके पास में क्रिटिकल प्रेशर रेशियो इन इक्वेशन से अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे देखते हैं, देखिए यदि अपन इस वैल्यूज में आपके पास में जो थ्रोट की वैल्यूसिटी इक्वेशन है अपने पास में CT जो पहले इक्वेशन अपने दिखाई गई थी उस इक्वेशन देखिए कि अपने पास में CT = 2/n-1 P1V1 - P2V की रूट ये दिया हुआ है, ये रूट दिया हुआ है। तो ये इक्वेशन आपके पास में जैसे पहले अपन लिखी थी, अब यहाँ से अपन इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ से मैं अगेन मेरे पास में ये जो रेशियो है PT/P1 का जो रेशियो है यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू पुटअप कर देता हूँ पहले के जो क्रिटिकल प्रेशर रेशियो की इक्वेशन से, ये वैल्यू मैं पुटअप कर देता हूँ। तो उस कंडीशन में आपके पास में जो वेलोसिटी एट ए थ्रोट आपके पास में ये आएगी दिस इक्वल टू दिस, ठीक है। ये जो वेलोसिटी है यदि आपने देखा होगा तो ये वेलोसिटी है साउंड की वेलोसिटी एट ए थ्रोट, क्योंकि ये लोकल जो वेलोसिटी प्रेशर और प्रेशर और स्पेस की वैल्यू जो आपके हैं वो किस कंडीशन पर है, थ्रोट की कंडीशन पर, यानी थ्रोट की लोकल साउंड वेलोसिटी के बराबर है, ठीक है। और किस पर, मैक्सिमम मास फ्लो रेट की कंडीशन पर। इस तरह से अपन इसको कह सकते हैं कि यदि आपके पास में मैक्सिमम मास फ्लो रेट पर यूनिट एरिया है थ्रोट पर, उस कंडीशन पर उस थ्रोट पर जो फ्लूइड की वेलोसिटी होगी वो साउंड की वेलोसिटी के बराबर होगी, लोकल साउंड की वेलोसिटी। लोकल साउंड की वेलोसिटी इन द सेंस है कि थ्रोट पर जो कंडीशन से दी गई है उस पर साउंड की जो वेलोसिटी होती है उसके बराबर की वेलोसिटी उस फ्लूइड की उस कंडीशन पर होगी। किसका कंडीशन पर, क्रिटिकल प्रेशर पर या क्रिटिकल प्रेशर की कंडीशन पर,
ठीक है। इस तरह से आपके पास में 3 इक्वेशंस होगी। पहली आपके पास में क्रिटिकल प्रेशर रेशियो की इक्वेशन होगी, उसके बाद मैक्सिमम डिस्चार्ज हो गया, मैक्सिमम मास फ्लो रेट हो गया, और उसके बाद तीसरी जो मैक्सिमम वेलोसिटी थ्रोट पर जो होगी वो किसके बराबर होगी, वो साउंड, लोकल साउंड की वेलोसिटी के बराबर होगी। ये कंडीशन शो करती है, क्रिटिकल प्रेशर की कंडीशन शो करती है। इस तरह से अपने पास में क्रिटिकल प्रेशर रेशियो प्लस क्रिटिकल प्रेशर देन मैक्सिमम मास फ्लो रेट की कंडीशन, इससे अपना फाइंड आउट कर सकते हैं बाय दीज इक्वेशन से। इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।